अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज फिर आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बीफ पुट की बिरयानी है। और ये बीफ पुट की बिरयानी बीफ बिरयानी से बहुत ही मुनफरद है क्योंकि इसके गोश्त का जायका और इसका गोश्त का टेंडरनेस कमाल का होता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेंडर लाइन पीस है बीफ का। और टेंडर लाइन पीस की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत इजी कुक होता है। हमने यहाँ पर तेल ले लिया है और साथ में हम अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन करके इसको बाहर निकालेंगे। और अब हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी यहाँ से। और यहाँ पर हमने ये बीफ टेंडर लाइन पीस लिया हुआ है, ये बोन्स के साथ है देखें, और बहुत फ्रेश है। और इंशाल्लाह आप ये पीस पुट का गोश्त जो है वो लेकर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम कट्स लगा लेंगे। हमने 4 कट लगा लिए और यहाँ पर हमने एक रैपिंग शीट बिछा ली है, फ्रूट रैपिंग शीट। और अब हम इसकी जो है वो इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस और कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेमन पुट करेंगे अपने। और मैं आपको ये बता दूँ, इंशाल्लाह ताला आप जब ये रेसिपी बनाएंगे तो ब्रीफ में आप इसकी अच्छा ये जो पीस मैं आपको बताऊँ, एक फंसा का साथ बात किया है। अगर आप इसको पीसेस में करना चाहते हैं तो डजंट मैटर, थोड़ा सा आपको कुकिंग टाइम थोड़ा और कम करना पड़ेगा क्योंकि ये पीस बहुत जल्दी जो है ना वो भाप में ही पक जाता है। और हमने चूँकि ये पूरा होल मीट लिया है विथ बोन्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो टेंडरनेस आती है वो तो बहुत ही कमाल की आती है। और अब हमने यहाँ पे अपने अनियन डाल दिया है और यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ में ये हमारी पेपरिका पाउडर, ठीक है। यहाँ पर एक अलग हम कप में लेंगे आधा कप दही और उसमें शामिल करने का पेस्ट और साथ में हरी मिर्चें। ये हमने हैंड ग्राइंडर में पीसी हुई हैं और आप भी चाहें तो फ्रेश कूटिएगा और फ्रेश ही डालिएगा। फ्रेशनेस का बहुत ही फ्लेवर आता है और यही वजह होती है कि हमारे तमाम रेसिपीज़ को अच्छा बनाने में बहुत मदद करती हैं। और ये अमूमन तौर पे होता है क्या है कि इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो जाते हैं या आपके मसाले हैं और जो आपके स्पाइसेस हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनमें से खुशबू फ्लेवर चले जाता है, तो इस वजह से मज़ा नहीं आ पाता। तो यह हमने इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है और इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसको शामिल करेंगे अपने पैन में और इसको करेंगे स्टीम। आप चाहें तो अपने जैसे भी हो नॉर्मल पैन में हमने इसको इसी के स्टीम में करना है। और ये ख्याल है पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें जो बेसिकली दही है वो ख़ुद बहुत पानी छोड़ता है, तो गल गया। और अब हम यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस करेंगे। ये हमने टमाटर, जिंजर और गार्लिक है, इसको हम शामिल करेंगे। और इसको पहले हम सिर्फ टमाटर को बाद में शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को शामिल कर लिया हमने और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। और जब ये लाइट गोल्डन की तरफ आ जाएगा फिर हम इसमें अपने टमाटो ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम टमाटो को हमने आप चाहे तो रफली चॉप कर सकते हैं, डजंट मैटर, स्लाइसेस में काटें कोई इशू नहीं है। और क्योंकि हमने बाद में उसको मैश तो कर देना है तो इसको मैश कर लेंगे 10-15-20 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम अपने ऐड करेंगे आलू बुखारे और साथ में हम शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। और उसके बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे और जब तक ये अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे तो फिर हम अपने फ्रेश मसालों को पीसेंगे थोड़ा सा यहाँ पर और शामिल करेंगे। जीरा लेंगे और 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग और साथ में कुछ 4 से 5 छोटी हरी इलायची और ये जायफल और थोड़ा सा जवित्री। और यहाँ पर थोड़ी सी हम शामिल करेंगे दालचीनी और थोड़ी सी ये क्रश हुई काली मिर्च है फ्रेश। और ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद इसमें शामिल करें। ये ध्यान में रखिएगा और मसाले एकदम फ्रेश लीजिएगा और उनको फ्रेश ही हाथ के हाथ ग्राइंड करके यूज़ कीजिएगा। बासमती राइस है, इसको सोक करेंगे, इनफ पानी लेना है कि ये सोक हो जाए आसानी के साथ। और यहाँ पर शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस और इसको 15 मिनट के लिए हम सोक होने देंगे एज़ यूजुअल। और अब यहाँ पर हम एक पैन में पानी रख देंगे और इसके पानी के हिसाब से सॉल्ट लीजिएगा। और यहाँ पर हम 2 बादिन के फूल के साथ इसको पानी को अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे और चावल शामिल करेंगे और चावलों को पकाएंगे। और चावल जब बॉयल हो जाएंगे 80% डन, फिर हम उसको उठा लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे फ़ौरन से। और अब लेयरिंग करेंगे पहले हम। और यहाँ पर हमने जो रखा था अपना बीफ का पीस वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है। 20-25-30 मिनट के अंदर हो जाता है नॉर्मली, अगर डिपेंड करता है कि मीट आपका कितना फ्रेश और कितना अमूमन होता है क्या है आपको पता है
अगर जानवर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो देर से गलता है, बुढ़ा हो देर से गलता है। अगर जानवर आपका बहुत जवान है तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर जानवर बछड़ा है तो छोटी उम्र का है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में वो गल जाता है। ये आ गया हमारा मज़ेदार सा पीस। ओ हो, अब इसकी लेयरिंग करेंगे राइस के साथ। और आपने देखा पुदीने की लेयरिंग करी, इन तमाम चीज़ों की लेयरिंग करी, यखनी हम शामिल कर रहे हैं इसके ऊपर से फाइनली। और यहाँ पर हमारा आ गया बिरयानी का कलर और इसको देंगे 15 मिनट का दम। फिर देखें आप कमाल, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। आपको सच कह रहा हूँ, बनाइए इसको इसी स्टाइल में। इतना टेंडर, मज़ेदार, जूसी आपने मीट नहीं खाया होगा, इस बिरयानी को बनाएं और अपने भाई को कमेंट करके बताएं।